हमने वो कर लिया जो अब तक अमेरिका नहीं कर पाया, हमने वो कर लिया जो अब तक पश्चिम के देश नहीं कर पाए। रूस और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है जिसने इंडिजीनियसली आत्मनिर्भर होते हुए अपने ही उद्योगों से, अपने ही एमएसएमई सेक्टर की कंपनीज से लगातार दिन रात की मेहनत से एक ऐसा रिएक्टर बना लिया है जो खुद यूरेनियम पैदा करेगा। हमने जब कहा कि इस तरह से रिएक्टर्स के अंदर यूरेनियम की ऊर्जा आवश्यक होती है, तो हमने यूरेनियम अब खदानों से नहीं, हमारे पास उपलब्ध थोरियम के जो भंडार हैं मोनाजाइट सॉइल के अंदर, उसका उपयोग करके हम खुद का यूरेनियम बना पाएंगे और उस यूरेनियम से बिजली उत्पादित कर पाएंगे। यह प्रक्रिया हमने आत्मनिर्भरता के साथ करके दुनिया के लिए एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है और यह भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। दुनिया भर में इसे सराहना मिल रही है। साथियों, खबर है कि भारत ने तमिलनाडु के कलपक्कम में अपनी संस्था भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, जिसे भाविनी कहते हैं, के 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का कमर्शियल उत्पादन शुरू कर दिया है। इसके निर्माण में 200 से अधिक भारतीय एमएसएमई और निजी कंपनियों से कलपुर्जे लगे। यह पूरी तरह स्वदेशी बताया गया। कहा गया कि इसके निर्माण में जो सपना था वो होमी जहांगीर बाबा का था, जो उन्होंने कईयों साल पहले देखा था कि भारत को अगर परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भर होना है तो हमें दुनिया के यूरेनियम पर निर्भर होना छोड़ना होगा। आज भी आप देखते हैं तो ईरान पर बम गिरने की मेजर वजह थी कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट करने लग रहा है, संवर्धन करने लग रहा है। भारत अपनी कुल आवश्यकता का 1 से 2% ही, मतलब दुनिया का 1 से 2% ही यूरेनियम अपने पास रखता है। अगर हम अपना यूरेनियम हम अपने रिएक्टर से बिजली उत्पादित करते भी हैं तो उसके लिए हमें यूरेनियम इंपोर्ट करना पड़ता है। ऐसे में यदि हम अपने यहां पर यूरेनियम बनाने लग जाएं, जो कि प्राकृतिक रूप से मिलने वाला तत्व है, हमारे पास यूरेनियम की खदानें हैं नहीं, लेकिन हम उन खदानों की जगह हमारे पास उपलब्ध थोरियम से अगर यूरेनियम बनाने लग जाएं तो यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगा। यह सपना कभी होमी जहांगीर भाभा ने देखा था कि हमने कंट्रोल्ड वे में थोरियम पर हमला करा के थोरियम को यूरेनियम में बदलने की जो कला है उस पर इशारा कर दिया है। कुल मिलाकर के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर के अंदर प्लूटोनियम का यूज करके हम बिजली उत्पादन की कला सीख गए हैं। यहां पर थोरियम के अंदर भी न्यूट्रॉन बारिश होने लगेगी। हम अब 3rd स्टेज में एंट्री करने जा रहे हैं जहां केवल थोरियम से यूरेनियम बनने लगेगा। फिलहाल के लिए हम प्लूटोनियम से बिजली बनाने की कला सीख गए हैं। हम प्लूटोनियम को यूरेनियम में बदल रहे हैं फिलहाल के लिए। बाद में हम इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए, जो आज प्लूटोनियम से यूरेनियम की है, इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए हम थोरियम से यूरेनियम की तरफ जाएंगे। मतलब समझिए, पहले हमने प्रक्रियाओं में यूरेनियम को प्लूटोनियम में बदला था, बाद की प्रक्रियाओं में प्लूटोनियम को हमने यूरेनियम में बदलना सीखा। अब हम उसी तरीके को यूज करते हुए थोरियम को यूरेनियम में बदलने में इस्तेमाल करेंगे। यह दर्शाता है कि इन पूरी प्रक्रियाओं में हमने कंट्रोल्ड अभिक्रिया सीख ली है। जो अभिक्रिया इतनी आसान दिख रही थी कि न्यूट्रॉन डाला ये हो जाएगा, एक निकाला ये हो जाएगा, ये कंट्रोल्ड तरीके से हो तो ही काम की है, अदरवाइज न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाती है। इसी प्रक्रिया को क्रिटिकलिटी कहते हैं कि हमने उस क्रिटिकलिटी को अचीव कर लिया है, जो करना दुनिया के बड़े सारे देशों के लिए बहुत मुश्किल काम था। इतना मुश्किल था कि दुनिया अब तक $50 बिलियन इस पर खर्च कर चुकी है। अमेरिका $15 बिलियन इस पर खर्च कर चुका है, जापान 12 बिलियन, ब्रिटेन 8 बिलियन, जर्मनी 6 बिलियन डॉलर खर्च कर चुका है और हमने 1 बिलियन से भी कम दाम पर इसे तैयार कर लिया है। हालांकि इस काम को करने में हमें बहुत साल लगे। हमने 2004 से इस काम को करना शुरू किया था। 22 साल बाद हमें सफलता हासिल हुई है, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। इसके पीछे का एक बड़ा कारण था। भारत के हार ना मानने का बड़ा कारण यह था कि अगर हम यूरेनियम आधारित बिजली उत्पादित करते रहे तो हम फिर से दुनिया पर निर्भर रहेंगे। अगर हम थोरियम को यूरेनियम में बदलना सीख गए तो यह हमारे लिए एक बड़ी बात होगी, क्योंकि हमारे पास दुनिया का 25% थोरियम है। हमारे पास 1 से 2% यूरेनियम है, लेकिन 25% हमारे पास थोरियम है। अगर हम उसे यूज करना सीख गए तो हम दुनिया में बिजली के मामले में थोरियम आधारित बिजली उत्पादन पर आत्मनिर्भर होंगे। भारत ने पेशेंस के साथ इस काम को किया। यह पिछले साल की तस्वीरें हैं जब इसकी प्रोटोटाइप का उद्घाटन हो रहा था, काम हो रहे थे और फाइनली भारत ने यह कारनामा कर दिखाया है। इस कारनामे का उपयोग होने में अभी हो सकता है कुछ साल और
लगें। फिलहाल के लिए 500 मेगावाट का हमने एक प्रोटोटाइप तैयार करके, एक नमूना तैयार करके चलाना सिखा दिया है कि ऐसे ऐसे काम होता है। तमिलनाडु के कल्पक्कम में भाविनी के द्वारा यह कार्य किया गया है, जो भारत के ही परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन है। और इस रिएक्टर से अब आने वाले समय में दुनिया को बड़ी उम्मीदें होंगी कि भारत ने इंडिजीनियसली यह तकनीकी कैसे विकसित कर ली। हमारी इस तकनीकी से ना केवल हम ऊर्जा आपूर्ति करेंगे बल्कि आत्मनिर्भर रहेंगे, क्योंकि थोरियम हमारा अपना है। हम इस बात को करके दुनिया के बहुत से देशों को भारतीय तकनीकी का लोहा मनवा चुके हैं। आप जानते हैं कि आज अमेरिका ने ईरान पर जब हमले किए तो कारण बताया कि आप यूरेनियम एनरिच कर रहे हैं बम बनाने के लिए। सोचिए, हमने 22 साल में वो काम किया जिसमें हम प्लूटोनियम को यूरेनियम में बदलना, थोरियम को यूरेनियम में बदलने की कला विकसित कर रहे थे। यह तकनीक कितनी हावी होगी सोचकर देखिए कि आज ईरान, जिसको कहा जा रहा है कि स्टोन एज में पहुंचा दिया जाएगा, वो यूरेनियम एनरिचमेंट के प्रयास कर रहा था। वो काम हम बहुत पहले कर चुके हैं। अब हम वो काम कर दिए हैं जो अमेरिका और ब्रिटेन भी नहीं कर पाए हैं। उसके कारण हो सकते हैं कि साहब उनके पास यूरेनियम का एक्सेस है, हमारे पास जो है हमने उससे उत्पादन सीख लिया है। चाइना और रशिया इस काम को पहले से करके रखे हुए हैं। यही कारण है कि भारत ने इस पूरी खबर को दुनिया को बताया कि हमने कमर्शियली फास्ट ब्रीडर का मतलब जो खुद से अपना भोजन पैदा कर ले, हमने एक पूरी तरह से 3 स्टेज न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर सेकंड स्टेज पार कर दिया है। और ऐसा करके हम आने वाले समय में थोरियम का इस्तेमाल कर पाएंगे। भारत ने इस बात को सब जगह बताया और इस बात को जो IAEA है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जो एटॉमिक एनर्जी पर पूरी तरह से नजर रखती है, उसने भारत को इस बात के लिए कांग्रेचुलेट किया और साथ ही साथ इस बात को बड़ा इंप्रेसिव प्रोग्रेस कंसीडर किया IAEA के चेयरमैन के द्वारा कि हां, यह बहुत बड़ा कारनामा है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी समझ में आई हो। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला पर यह कंटेंट पहले से ही 7 अप्रैल को हमने अपलोड कर दिया था, अंग्रेजी में और हिंदी भाषा में, दोनों भाषाओं में आप उसे हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं। कि जिस चैनल पर फिलहाल आप खबरें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे साथ आपका जुड़ाव हमारे लिए एक ताकत के रूप में दिखाई पड़ता है।